दबा असर न करना व संतान योग की रुकावट बनना और आपके घर में त्योहार आदि पर कलेश होना और कोई भी कार्य मंगल संपन्न होने के पहले लड़ाई होना। तो ये थे पितृदोष के लक्षण, लेकिन प्रेत बाधा के लक्षण जो हैं लगभग समान होते हैं। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं औषधि तंत्र चैनल और हम आपको प्रेत बाधा से मुक्ति के लिए मंत्र, उपाय और प्रेत बाधा के जो लक्षण हैं वो हम आपको बताने वाले हैं। भूत प्रेत का विषय थोड़ा सा अलग होता है, इनको सही तरीके से जानने के लिए आपको यह पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। वीडियो को लंबा समझ के इसको ना छोड़िएगा, इसमें आपको अपनी समस्याओं का समाधान अवश्य मिलेगा। प्रेत बाधा के पहले हम लक्षण जान लेते हैं। प्रेत बाधा के साधारणतः पितृ दोष के जैसे ही लक्षण होते हैं, जिसे दवाइयाँ कम असर करती हैं, बार बार पेशेंट बीमार होता है, घर में कलह मच जाती है, कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता, कोई भी हम अच्छा कार्य सोचने जाते हैं तो उसमें कोई ना कोई रोड़ा आके खड़ा हो जाता है, कुछ ऐसा होता है कि हमारा काम बिगड़ जाता है और धन जो है हमारा अनावश्यक ही खर्च होता रहता है और लगभग ऐसी स्थिति आ जाती है कि हमारे यहाँ धन आना ही बंद हो जाता है। ऐसे प्रेत बाधा के भी लक्षण समान होते हैं। तो पितृदोष का जो निवारण है वह तो आपको अलग से करना पड़ेगा, लेकिन प्रेत बाधा का जो निवारण है उसके बारे में हम आपको बता दें। प्रेत बाधा का निवारण जो है आप स्वयं अपने घर पर ही कर सकते हैं। पहले तो आपको ये जानना होगा कि प्रेत बाधा जो होती है वह पता कैसे लगे कि हमें प्रेत बाधा है। तो हम आपको बता दें कि रात में यदि सोते समय स्वप्न में सफेद वस्त्र पहने, कुछ ऐसा बार बार आपको सपना आ रहा है, स्वप्न में सर्प दिखाई दे रहा है और स्वप्न में लाल रंग की साड़ी पहने महिलाएं दिखाई दे रही हैं, काले रंग की साड़ी पहने महिलाएं दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा बीमारी में किसी भी तरह आराम नहीं लग रहा है, लेकिन कहीं भी दरबार या ईश्वर का नाम स्मरण करके पानी पी लेते हैं और दूध खा लेते हैं तो हमको आराम लग जाता है। तो ये लगभग पता लगाने के कुछ लक्षण हैं, लेकिन जो ओरिजिनल पता लगाने का तरीका है वह हम आपको पिछले वीडियो में एक में बता चुके हैं। एक मंत्र है, उस मंत्र का जाप करके यदि आप पीपल की लकड़ी अपने सिर के पास रखते हैं तो आपको स्वप्न में प्रेत दिखाई देता है, जिससे आपको पता लग जाता है कि आपके घर में प्रेत दोष है। और प्रेत बाधा से निवारण के लिए हम उसमें मंत्र बता चुके हैं, लेकिन कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि हमें मंत्र समझ में नहीं आया तो हमें लिख के बताइएगा। तो इस वीडियो में हम उस मंत्र को लिख के भी आपको बताएंगे ताकि आप उसको अच्छे से रट कर इस्तेमाल कर सकें। तो अब हम इस वीडियो में आपको ये बताने वाले हैं कि प्रेत बाधा जो है उसको देखा कैसे जाए। तो प्रेत बाधा देखने के जो हमारे यहाँ देसी तरीके हैं वो थोड़ा अलग किस्म के हैं, शायद आप कर ना पाएँ, लेकिन हम कुछ आसान तरीके आपको बता देते हैं। आप एक नींबू खरीद के लाइए और नींबू में 7 लौंग रविवार के दिन ठोक कर, मतलब लौंग उसमें छेद देनी है और लौंग छेदने के बाद आप नींबू अपने घर में टांग दीजिए। तो आप देखेंगे कि 12 से 13 घंटे ही लगेगा और नींबू आपका सड़ जाएगा। तो सड़ जाएगा तो समझ लेना चाहिए कि आपके घर में कोई बड़ी प्रेत बाधा है। इसके अलावा सफ़ेद राई के दाने आपको आसानी से बाजार में पंसारियों की दुकान में मिल जाते हैं। एक हम जो छोंका वोका लगाते हैं सब्जियों में, दाल में, मट्ठे वगैरह में, तो वो काली राई होती है, लेकिन एक सफ़ेद राई होती है, बुंदेलखंड में अक्सर पैदा होती है। तो सफ़ेद राई के यदि आप दाने ला लेते हैं और अपने घर में उन दानों को पानी में भिंगाकर यदि आप 1 घंटे के लिए यदि रख देते हैं तो उन दानों में अंकुर निकल आते हैं। लेकिन ऐसा करने के लिए आपको एक मंत्र सिद्ध करना होता है। जैसे कि आप राई के दाने ले लीजिए। सभी प्रेत बाधा, सभी प्रकार की गुप्त चीज़ों का यदि हमको दर्शन करना है, उनके बारे में जानना है, तो मंत्र एक ही है, ओम नमो भगवते रुद्राय उड्डा महेश्वराय बहुरूपाय नाना रूपाय हस हस नृत्य नृत्य तुद तुद नारा कौतुकेन्द्र जाली दर्शकाय ठा ठा स्वाहा सर्व जाली दर्शकाय ठा ठा स्वाहा
इस प्रकार का यह अपने रुद्र भगवान का यानी महाशिव जी का मंत्र है। इस मंत्र को यदि आप जाप करके, कितने बार जाप करना है, आपको 21 बार जाप करना है, लेकिन इसको सिद्ध करने के लिए 108 बार आपको जाप कर लेना चाहिए। जब नहीं समय मिलता है और इमरजेंसी आपको पड़ी है तो सोमवार के दिन जो है 21 बार में ही काम कर जाएगा। तो 21 बार इस मंत्र को पढ़ें और राई के दानों को पानी में थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड के लिए भिगाएं, सफ़ेद राई के दानों को, और 21 बार इस मंत्र को पढ़ के आप फूंक मारें और एक कटोरी में आप कपड़ा ढक के और अपने घर में कहीं भी रख दीजिए। तो और टाइम देखिए, रखने के बाद लगभग 60 मिनट लगेंगे और राई के दाने अंकुर हो जाएंगे। तो अंकुर जब हो जाएंगे तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपके घर में बहुत बड़ी प्रेत बाधा है और इससे आपको बहुत जल्दी मुक्ति पाने की आवश्यकता है। तो प्रेत बाधा मुक्ति के जो बुंदेलखंड में उपाय होते हैं, उन उपायों में से एक उपाय हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। वैसे तो हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं, इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो जैसे सबसे बड़ी प्रेत बाधा का हमने नाम लिया, तो सबसे बड़ी प्रेत बाधा का मतलब होता है कि ऐसे प्रेत जो हटी होते हैं, आसानी से जाते नहीं हैं और चले भी जाते हैं तो रह करके फिर वापस आ जाते हैं। यदि हम झड़वाते, फुकवाते हैं, दिखवाते हैं तो उस समय तो प्रेत भाग जाते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से वापस आ जाते हैं और फिर से हमारे शरीर को पेरने लगते हैं। तो ऐसे प्रेतों को हठी प्रेत कहते हैं और हठी प्रेतों को सिर्फ नारसिंह भगवान विष्णु के जो महाअवतार थे वह इन प्रेतों को नष्ट कर सकते हैं। तो विष्णु भगवान का हमने मंत्र आपको पिछले वीडियो में बताया था। वैसे देसी मंत्र हैं प्रेतों को भगाने के लिए, लेकिन जो सबसे ज़्यादा चलन में है, सबसे ज़्यादा असरकारक है, उस मंत्र को हम आपको फिर इस वीडियो में बताए दे रहे हैं। ओम नमो नरसिंहाम हिरण्याकश्य बक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय भूत प्रेत पिशाच डंकनी शंकनी कुलो मूलाय नाशंतम भूदवाय समस्त दुखान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपाय कंपाय मथ मथ ह्रीं ह्रीं हूं हूं फट फट स्वाहा। ऐसा ये नारसिंह भगवान का मंत्र है। तो इस मंत्र को आप एक घर में छिड़काव करें। इसके बाद उस जल को रोगी को भी पिलाएं, अपने परिवार के सारे सदस्यों को भी पिलाएं, और जब ये पिला दें और पूरे घर में छिड़काव हो जाए तो इसी मंत्र को फिर 21 बार पढ़िए। और एक जो सामने आपके भभूति रखी होगी या आपने धूप तो जलाई होगी तो उससे भभूति निकली ही होगी, तो उस भभूति में पढ़कर फिर से 21 बार फूंक मारिए और उस राख को या भभूति को एक तांबे की या अपने समझ में अपनी क्षमता के अनुसार जो भी आपके यहाँ ताबीज हो, उस ताबीज में उस भभूति को भरिए। साथ में सखोली की जड़ उसमें डालिए, थोड़ी सी अकौआ यानी आग के पेड़ की जड़ डालिए और थोड़ी सी उसमें नागदौन की जड़ डालिए। इन जड़ों को आप उसमें डाल देंगे और रोगी के अलावा अपने पूरे परिवार के सदस्यों को इस प्रकार का ताबीज आप सोमवार के दिन पहना देंगे तो आपके घर में प्रेत बाधा हमेशा के लिए भाग जाएगी। तो कहते हैं ना कि हमारा जो अंग ज़्यादा चलता है, कहने का मतलब जैसे हमारे दाहिने हाथ हमारा ज़्यादा चलता है तो उस हाथ को हमेशा आदत हो जाती है कि हमको लिखना है, हमको खाना है, हमको यह काम करना है। तो इसी प्रकार प्रेतों का भी होता है। यदि महीने 2 महीने 4 महीने तक हम अपनी ताबीज को सुरक्षित रख लेते हैं तो उनकी हैबिट में आ जाता है। 10 बार वो आपके घर के चक्कर लगाएंगे लेकिन आपको छू नहीं पाएंगे, आपके दरवाजे के अंदर नहीं हो पाएंगे। तो फिर उनको आदत हो जाती है, उनको शंका बनी रहती है कि इस घर में अब कुछ ना कुछ तो लफड़ा हो गया है। तो फिर वो धीरे से छोड़ के और निकल लेते हैं और फिर वो दोबारा नहीं आते। तो हमने बताया कि हर चीज़ को, चाहे वो इष्ट हो, प्रेत हो या शरीर के अंग हो, सभी चीज़ों को यदि आदत डाली जाए, किसी चीज़ की हैबिट डाली जाए तो पड़ जाती है। उसी प्रकार प्रेतों को भी होता है कि 50 बार वो आपके घर के चक्कर लगाएंगे। जब उनको आपके घर के अंदर घुसने नहीं मिलेगा, आपको स्पर्श करने का मौका नहीं मिलेगा, तो वो समझ जाएंगे कि अब कोई मतलब नहीं है। तो उनको आएंगे जरूर
लेकिन आपको छुएंगे नहीं। उनको यही लगेगा कि बंदे के पास ताबीज़ है और हमारे ऊपर इसका दुष्प्रभाव पड़ जाएगा, तो वो आपको स्पर्श नहीं करेंगे। तो ऐसा ये प्रेत बाधा मुक्त करने का मंत्र था। इसके अलावा कुछ देशी मंत्र हैं, आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि देशी मंत्र जो होते हैं बुंदेलखंड में ज़्यादा प्रचलन में, वो थोड़ा सा अजीब टाइप के हैं, सुनने में कहानी टाइप की लगती है, कविता टाइप की लगती है, लेकिन उन मंत्रों में भी बहुत ज़्यादा ताकत होती है। तो हमने यह मंत्र भी पिछले वीडियो में आपको बता रखा है, लेकिन एक बार फिर हम आपको दोहरा देते हैं इस वीडियो में, क्योंकि जब प्रेत बाधा मुक्त होने की बात आती है तो कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। हमें एक मंत्र के अलावा दूसरा मंत्र भी साथ में लगाना चाहिए, ताकि देवता के साथ देवी भी हमारे सपोर्ट में खड़ी रहे और हम अधिक सुरक्षित रहें। क्योंकि कभी कभी ऐसे प्रेत होते हैं जो या तो देवी के भक्त होते हैं या देवता के भक्त होते हैं। यदि वो देवता का भक्त निकल गया तो थोड़ा सा गड़बड़ वाला मामला हो सकता है। तो हमें देवी और देवता दोनों को एक साथ लगा के रखना चाहिए, तभी हम सुरक्षित माने जाते हैं यदि हठी प्रेत हो, क्योंकि हठी प्रेत अपने आप में तांत्रिक होते हैं। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो उस समय तो चला जाएगा, लेकिन कई प्रेत ऐसे होते हैं जैसे बरम, वो हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, तो बाद में आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो वह हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए ही आपके घर के अंदर आ जाएगा। तो ऐसे कुछ प्रेत होते हैं जो तांत्रिक प्रवृत्ति के होते हैं, जिनको ईश्वर से के मतलब भक्त होते हैं, उनको ज़्यादा भय नहीं होता, क्योंकि वो अपने आप में ही परम जैसे देव जो होते हैं वो अपने आप में ही इष्ट होते हैं। तो उनके अंदर ऐसी क्षमताएं होती हैं कि वो रामायण का पाठ कर सकते हैं, वो हनुमान चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं, और ऐसे जो आप तंत्र मंत्र जानते हो उन तंत्र मंत्रों का वो पाठ कर सकते हैं, इसलिए आपके तंत्र मंत्र फेल हो जाते हैं। लेकिन ये ध्यान देने वाली बात है, या तो वो इष्ट का भक्त होता है या देवी का भक्त होता है, तो हमें दोनों को इसीलिए साथ में लगाना चाहिए। तो एक देशी मंत्र है, उसको भी आप लिख लीजिएगा। ओम चंडी बड़ी प्रचंडी यावत काल करेणो खंडी घर बांधे गनोची बांधे दूल्हा देव परम सन्यासी बांधे अगम बांधे पश्चिम बांधे ऊपर बांधे नीचे बांधे तब जाके चंडी कहावे चल चल नी मोरी चंडी तुहे महागुरु की दुहाई। ऐसा एक प्रकार का इसे आप सावर मंत्र कह सकते हैं, चाहे इसे आप देसी बुंदेली मंत्र कह सकते हैं। तो इस मंत्र को भी साथ में लगाना चाहिए। इस मंत्र को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। इस मंत्र को आप 5 बार पढ़ेंगे और इसका हवन करेंगे इसी मंत्र के साथ, किसी भी सोमवार को, किसी भी रविवार को, किसी भी दिन, तो यह अपने आप में ही सिद्धित होता है। तो इस मंत्र को पढ़ के भी हमें कुछ जड़ियाँ, जैसे हमने सर्वसिद्ध जड़ियों के बारे में बताया आपको, सकौली हो गई, नागनौन हो गई, सफ़ेद आँख हो गया, धतूरा हो गया, ये सब सर्वसिद्ध जड़ियों में आती हैं। तो इन जड़ियों की जो छोटी छोटी जड़ें होती हैं उनको ताबीज़ में रखना होता है। साथ में नारसिंह मंत्र हमने आपको बताया, उस मंत्र से भभूति आमंत्रित करके ताबीज़ के अंदर रखना होता है। साथ में यदि अपनी ताबीज़ की और क्षमता बढ़ाना चाहते हैं तो वही नारसिंह मंत्र भोजपत्र पर अनार की कलम से और केसर की स्याही से लिख के उस कागज को यानी भोजपत्र को भी ताबीज़ के अंदर आप रख सकते हैं। तो आपकी ताबीज़ का जो है असर 10 गुना और बढ़ जाएगा और आपकी जो ताबीज़ है वह लंबे समय तक कार्य करेगी। बस ध्यान देने वाली बात ये हो कि सौर सूतक में जाने से ताबीज़ें खराब हो जाती हैं। तो कभी किसी बार सौर सूतक में जाना पड़ जाए तो हमेशा स्नान करने के बाद दूसरे दिन या जब भी आपको समय मिले 1-2 दिन के अंदर आपको ताबीज़ फिर से बनानी चाहिए, फिर से सारी क्रियाएं करनी चाहिए और फिर से ताबीज़ को पहनना चाहिए। तो आपकी जो लाइफ है और आपका जीवन है हमेशा सुखमय बीतेगा। और इन मंत्रों को आप देख और सुनकर इनको ऐसे ही नहीं छोड़िएगा। ये मंत्र बड़े काम के हैं और हमारे गुरु के दिए हुए मंत्र हैं और हम लोग अक्सर बुंदेलखंड में इनका इस्तेमाल करते हैं। और आप कभी भी यदि मध्य प्रदेश में आते हैं तो चैत्र की नवरात्रों में कुआताल जरूर आइएगा, वहाँ मंत्रों तंत्रों का बहुत इस्तेमाल होता है और आपको इन मंत्रों तंत्रों की ताकत के बारे में भी
वहीं आपको पता लगेगा कि यह मंत्र कितने ताकतवर होते हैं। नमस्कार साथियों, उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको बोरिंग नहीं लगा होगा। इसकी जानकारी आपके अवश्य काम आएगी और यह जो हमने मंत्र बताए हैं, आप यदि संकट में हैं तो आप इन मंत्रों का इस्तेमाल अवश्य करिएगा, क्योंकि सब प्रकार की चीज़ें तो आप कर ही लेते हैं, लाखों रुपए दवाइयों में बर्बाद कर ही देते हैं, तो कुछ क्षणिक समय की बर्बादी है। बस आपको कुछ मंत्र तैयार करने हैं और उनका आपको प्रयोग एक बार करके देखना है, और आप यकीन मानिए इन मंत्रों का आप प्रयोग करेंगे तो आपको अवश्य ही लाभ होगा। बोलिए बागेश्वर महाराज की जय। ओम ही हनुमते नमः, ओम नरसिंहाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम कंकाली नमः।